हेलो एवरीवन, डॉक्टर साकरे क्लिनिक व्लॉग में आज देखने वाले हैं सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में। तो इसका रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, ये क्यों कराया जाता है, इसके नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, इसके बढ़ जाने से क्या होता है, कमी होने से क्या होता है, रिपोर्ट देख के बीमारी कैसे पहचानते हैं वो देखते हैं। तो ये वीडियो मैंने अच्छी अच्छी बुक्स और 10 से 12 यूट्यूब वीडियो देख के एडिट करके बनाई है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको नॉलेज तो मिलेगा ही, पर दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं स्वीट एंड शॉर्ट में। तो ये है सीबीसी का रिपोर्ट। तो ये क्यों कराया जाता है? टू नो द इन्फेक्शन सीवियरिटी, ब्लड लॉस हुआ है, एनीमिया, वेट लॉस, फटीग, फीवर है, रूटीन चेकअप के लिए कराना हो। तो इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, आरबीसी, एचबी, डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट, पीसीवी, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी। अभी इसको डिटेल में देखते हैं एक एक को। अभी ये सब पैरामीटर किधर से आते हैं वो थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं। देखिए, बोन मैरो से बनता है ब्लड। ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट रहते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल। ब्लड सेल के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट रहता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड इओसिनोफिल्स रहते हैं। अभी हम नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आरबीसी। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और लाल पेशी भी कहते हैं। इसके नॉर्मल वैल्यू 4.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम मेल्स में और 3.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम फीमेल्स में रहता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है, उसका नॉर्मल वैल्यू 13 टू 18 ग्राम पर डीएल मेल्स में और 12 टू 16 ग्राम पर डीएल फीमेल्स में रहता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है। अभी आरबीसी को बढ़ जाने को इरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं और कम होने को इरिथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं। अभी कौन कौन सी कंडीशन में आरबीसी और हीमोग्लोबिन बढ़ता है? हेवी स्मोकर्स है, डिहाइड्रेशन, इरिथ्रोसाइटोसिस, ब्लड कैंसर, पॉलीसाइथेमिया वेरा, सीओपीडी। कमी होने की कंडीशन, ब्लड लॉस हुआ है, एनीमिया, किडनी फेल्यूर। डब्ल्यूबीसी, इसका फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स, इसको सफ़ेद पेशी भी कहते हैं। इम्यून सिस्टम का डिफेंस मैकेनिज्म है जो बॉडी के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो ये बढ़ते हैं और वायरल इन्फेक्शन या हो तो यूजुअली कम होते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू 4000 से 11000 तक रहता है। तो ये कब बढ़ता है? ल्यूकेमिया, फीवर, ब्रोंकाइटिस, एक्यूट इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन में बढ़ता है। और ये कब कम होता है? ऑटोइम्यूनिटी डिसीज़ है, स्प्लीन अबनॉर्मेलिटी है, केमोथेरेपी, टाइफाइड, इसमें ये कम होता है। अभी डब्ल्यूबीसी की भी टाइप है, ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट्स में आता है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। अग्रैनुलोसाइट्स में आता है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। अब ग्रैनुलोसाइट्स मतलब जिसके अंदर ग्रैनुल्स रहते हैं और अग्रैनुलोसाइट मतलब जिसके अंदर ग्रैनुल्स नहीं रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी डब्ल्यूबीसी के एक एक टाइप को डिटेल में देखते हैं। ये दो फॉर्म में बताया गया है, एक परसेंटेज में, दूसरा नंबर्स में। अभी न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल का नॉर्मल वैल्यू 40 टू 70% रहता है और नंबर्स में 2000 टू 7000 पर क्यूबिक एमएम कहते हैं। इसको बढ़ जाने को न्यूट्रोफिलिया कहते हैं और कम होने को न्यूट्रोपेनिया कहते हैं। बेसोफिल, ये डिनोट करता है कैंसर को, ल्यूकेमिया को, कर बढ़ जाने की कंडीशन में है। इसका नॉर्मल वैल्यू 0 टू 1% रहता है और नंबर्स में 0 टू 100 पर क्यूबिक एमएम रहता है। इसको बढ़ जाने को बेसोफिलिया कहते हैं, कम होने को बेसोपेनिया कहते हैं। इओसिनोफिल, इट डिनोट्स एलर्जिक कंडीशन। इसका वैल्यू 1 टू 6% रहता है और नंबर्स में देखा जाए तो 40 टू 440 पर क्यूबिक एमएम रहता है। इसको बढ़ जाने को इओसिनोफिलिया कहते हैं, कम होने को इओसिनोपेनिया कहते हैं। लिम्फोसाइट्स, इसके दो टाइप रहते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। इसकी नॉर्मल वैल्यू 20 टू 40% रहती है और नंबर्स में 1000 टू 3000 पर क्यूबिक एमएम कहते हैं। इसको बढ़ जाने को लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं और कम होने को लिम्फोसाइटोपिनिया कहते हैं। मोनोसाइट्स, इसका नॉर्मल वैल्यू 2 टू 10% रहता है और नंबर्स में 200 टू 1000 पर क्यूबिक एमएम रहता है। बढ़ जाने को मोनोसाइटोसिस कहते हैं, कम होने को मोनोसाइटोपिनिया कहते हैं। प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। जब भी किसी को कट लग जाता है, इंजरी होती है तो खून बहने लग जाता है, थोड़ी देर बाद खून जमने लग जाता है, तो इसी के कारण होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 1.5 लाख टू 4.5 लाख तक होती है। इसके कमी होने को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं और बढ़ जाने को थ्रोम्बोसाइथेमिया कहते हैं। इसकी कमी कौन कौन से कंडीशन में होती है? जैसे कि डेंगू में, विटामिन B12, प्रेगनेंसी, केमोथेरेपी,
इंक्रीज होता है बोन मैरो डिसफंक्शन आयरन डिफिशियंसी में। पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम, इसको हेमाटोक्रेट भी कहते हैं। इसका मतलब कि पूरे रक्त में आरबीसी का कितना परसेंटेज है। अब जब भी किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो तो डॉक्टर लोग ब्लड लिख के नहीं देते हैं, पीसीवी ही चिट्ठी पे लिख के देते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू मेल में 40 to 55% रहती है और फीमेल में 38 to 45% रहती है। एमसीवी मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, मतलब आरबीसी का आकार कितना है ये इससे पता चलता है। इसका नॉर्मल वैल्यू 80 to 95 फेम्टोलीटर पर लीटर रहता है। एमसीएच मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, आरबीसी के ऊपर कितना परसेंटेज हीमोग्लोबिन उपस्थित है ये बताता है। इसका नॉर्मल वैल्यू 25 to 33 पिकोग्राम पर लीटर रहता है। एमसीवी और एमसीएच दोनों को बढ़ जाने को मैक्रोसाइटिक कहते हैं और कम होने को माइक्रोसाइटिक कहते हैं। आरडीडब्ल्यू रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, इसका मतलब है कि आरबीसी के आकार और संख्या में कितना फर्क आया है, डिफरेंस कितना आया है। इसकी नॉर्मल रेंज 11 to 14% रहती है। अभी हम देखेंगे कौन कौन सी क्रिटिकल कंडीशन है उसमें अपने को डॉक्टर को तुरंत मिलना चाहिए। जैसे कि हीमोग्लोबिन है 7 से कम हो गया है और 20 से ज़्यादा बढ़ गया है तो डॉक्टर को मिलना चाहिए। हेमाटोक्रेट है पैक्ड सेल वॉल्यूम जो 15% से कम है और 60% से अबव है तब। और WBC सफ़ेद पेशी 500 से कम है और 15,000 से ज़्यादा है। प्लेटलेट 60,000 से कम है और 10 लाख से ज़्यादा है।